मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है। आते ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके श्योर। तो तुम्हारा रिटर्न कब है? टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। क्या हुआ? सुहाना और कोई नहीं, उस रुद्रा राजू भूपति की बेटी है। हाँ? वो रथ का मुकाबला जो बेलगाम में हुआ था। वो सुहाना का गांव है, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? गर्दन कट जा वैसी प्रॉब्लम है। ए, जरा खुलकर बताओगे? 1 महीने पहले बेलगांव में देवी मंदिर के सामने रथ का मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। अभी अटल बिहारी भूत बाबू आने वाले हैं, इसी कारण सभी लोग बड़े उत्साह से उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला रेसिंग के समय में अभी भी ये लोग रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 मीटर पार कर लिया। 101 के बाद थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। वो अकेला खींच रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। ए भाई, इतने हट्टे कट्टे हो, जाके मदद करो ना। गांव में नया है क्या? 100 साल की प्रथा है ये। मेरे दोस्त का कहने का मतलब वो नहीं था। 1 किलो ट्रॉफी के लिए 1 टन रथ खींचना गलत बात तो सही। क्यों रे, मजाक कर रहा है क्या? साल भर में भक्तों के दिए हुए सोने चांदी से बनाई हुई ट्रॉफी है वो, हमारे लिए भगवान के समान है। अपनी जुबान संभाल के बात करो वरना यही गर्दन काट दूंगा। वहाँ चल के जूस पीते। चलो। हाँ, हम पे चलाते हैं। अदरपट्टी बाबू बस 15 मिनट के लिए रुक गए हैं और अब रथ को खींचने आ रहे हैं। पिल्ली सुबह तू जल्दी से मन्नत पूरी कर ले, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं किसी मन्नत के लिए नहीं आया हूँ, उस ट्रॉफी के लिए आया हूँ। वो मैं मेरे पापा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए तो रथ खींचना होगा ना। बिना खींचे भी तो ला सकते हैं। कैसे? चोरी कर। कमेंट्स करने से ये लोग मारने की बात कर रहे हैं। अगर हमने कब को चुराया कीमा बना देंगे। अगर तुम्हारी पापा की इच्छा पूरी करनी है तो मेहनत करके उसे हासिल करना होगा। ऐसे चुरा के क्या मतलब है? हाँ, अगर मुझसे वो हो पाता तो वो मैं जरूर करता, लेकिन नहीं होगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तुझे जो करना कर, लेकिन हमें मत बोल। तो फिर तुम लोगों का यूरोप ट्रिप कैंसिल। अब ये कौन सी बात होगी यार? ऐसा ही है। तू रुक रे, तू बोल। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, बताता हूँ। शिवा 12 मीटर तक आकर रुक गया है। आगे आने वाले हैं नाना मिनी राम रेड्डी। रथ खींचना शुरू कर दिया है। कौन है रे तू? YouTube चैनल से आया हूँ सर। आपके गांव को, आपके कल्चर को, खास करके उस कप को, ये सारी चीजें कवर करके YouTube पर डालना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, हेडिंग लेकिन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखोगे तो शौक हो जाओगे, लास्ट में रोने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी घटिया मत लिखना। नहीं सर, ये रोना धोना मेरे चैनल में नहीं होता। मेरा प्योर एंटरटेनमेंट चैनल है। हमारी परिवार की तरफ से 10वीं बार कप लेने जा रहा है। फिर तो मैं कप को भी अच्छे से कवर करूंगा सर। हाँ ठीक है, हम ही जीतने वाले। जाओ। ओह, हाँ। अंकल जी, इस कप के बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज? इस कप के पीछे बहुत लंबा इतिहास है। अब अंत में आने वाले हैं रुद्र राजू नरेंद्र भूपति। नरेंद्र भूपति जी ने 25 मीटर खींचकर इस मुकाबले को जीत लिया। सभी लोग खुशी से झूम उठे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। सुनो, कोई कप उठा कर ले गया। ध्यान रखना, कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। कैसे भी करके उस कप को वापस लेकर आओ। भैया वहाँ ऊपर की देखिए।
कहाँ गया वो? वो आंटी, आप लोग बहुत नाजुक हो, आप लोग क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? एक कदम से आगे बढ़ा तो सब चाहिए। यही लोग चाहिए। ये है मेरा हीरोइज्म। चल भाग। हाँ चल। चलो। हाँ भैया बोलिए। अरे वो सुपैया के घर में छुपा है, पकड़ो उसे। ठीक है। कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है, उस तरफ जाओ। चलो, जल्दी करो। चलो इधर। छे, वो यहाँ भी नहीं है, आगे बढ़ो। वो कब चोर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। सुनो, वो चोर लोग इसी तरफ आ रहे हैं, चलो जल्दी। ऐसे और नहीं भाग पाएंगे। दोस्त, कोई एस्केप प्लान है तो बताना। कहाँ से एस्केप होंगे? जरा पीछे देखो। यूरोप ट्रिप के नाम पे इसने हमें यहीं मरवाने का प्लान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम और लेट करते वो लोग हमारा कीमा बना देते हैं। मेरी दिल की धड़कन तो अभी तक नहीं रुकी। हाँ। पापा के लिए अगर इतना धूमधाम ना करें तो और थ्रिल क्या होता है भाई। वो कब चोरी करने वाले तुम लोग थे? वो हाँ। लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। भाई, अब हमारे डिटेल्स उस महेश और भूपति को पता चलना खतरे से खाली नहीं है। अंकल से भी ज्यादा डेंजर एक और है। अब ये कौन है? सुहाना के बड़े पापा, महेंद्र भूपति के बड़े भाई। बहुत ही गुस्से वाले हैं वो। उनको अपने भाइयों से बहुत प्यार है। तुम तकदीर वाले हो। उस इंसिडेंट के समय अंकल गांव में नहीं थे। जब इतना तारीफ कर ही रही हो, उसका नाम भी बता दो। रुद्रराजू नीलकंठ भूपति। नीलकंठ भूपति। मैं गांव में नहीं था, इसीलिए वो कमीने लोग कब उठा कर ले गए। उनके बारे में पता किया हमने, वो लोग हैदराबाद भाग गए हैं। ए सुद्दी मल्ला सूरी भैया, वो लोग जहाँ भी हो, जिस कोने में भी हो, मेरे सामने लेकर आओ उसे। ठीक है भाई। जब वो चोर मिल जाएंगे, उनकी पीठ को चीर कर वहाँ पर मिर्ची लगाऊंगा। महेश्वर भूपति, महादेवा भूपति, नीलकंठ भूपति। इतने लोग हैं क्या? देखो, अगर हमारी जानकारी किसी को दी, तुम सब मर जाओगी। श्राप देता हूँ। क्या है? कार्तिक, वो देखो, सुहाना भूपति जी आ रही है। 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? हाँ। कुछ नहीं कार्तिक, मैंने बस पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। ओह नाइस। वो ये जानकर बहुत खुश हुए। तुम्हें अच्छा। डैडी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हाँ हाँ, रुको सुहाना, 1 मिनट रुको, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। राहु काल में इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? मैं ये सब कुछ नहीं मानती। हाय पापा। आया क्या? एक बार कार्तिक से बात कीजिए। श्योर।
पहले मैं अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जब वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। बच गए। यही नियम है, वो लड़का जो कह रहा है वही करेंगे। उसकी बात मान लो बेटा। ओके डैड, बाय। बाय। लेट्स गो शॉपिंग। या ओके, तुम लोग आगे जाओ, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। ओके। बाय। अब क्या करेंगे? सुहाना को तुम नहीं छोड़ोगे और वो अपने परिवार वालों से मिला कर रहेगी। भूपति ब्रदर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उनकी पीठ को चीर कर मिर्ची लगा देंगे। सुनना भाई, उस हथियार और मिर्ची के बारे में सोचते ही मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं तो छोटी सी लव स्टोरी लिखता था, तू थ्रिलर्स में लेकर आ गया। सोचने पर ही बदन पूरा कांप रहा है। अभी क्या करेंगे हम? कुछ तो बोलना भाई प्लीज। अरे रुको, लेफ्ट राइट से मारना बंद करो यार। कुछ सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सत्ती, मैंने जिस लैंड के लिए एडवांस दिया है उसके बीच में आ रहा है तू। डरा करके धंधा करना तेरी पुरानी आदत है। हम भूपति ब्रदर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर नहीं काटते, सब हम ही डील करते हैं। एक बार जिस चीज को हमने अपना मान लिया उस पर किसी और की नजर नहीं पड़ने देते हैं। अगर पड़ी तो गर्दन समेत काट देते हैं। साइन कर कि इस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं है। साइन कर दे, कर। सेटलमेंट करने के लिए बुलाया और जबरदस्ती साइन करवा रहे हो। आज तुम लोगों का समय है, एक दिन मेरा समय आएगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा वारंगल सत्ती कौन है। वो समय भी हमारा ही होगा। निकल। घर में नौकर होने के बावजूद आप ही साफ सफाई करते रहते हो, क्यों? ये कप मेरे बेटे की जीत है। मेहनत करके रथ खींचकर ये मेरे लिए लेकर आया है। इसे देखते समय मेरा दिल झूम उठा था। अभी बोलोगे तो सही रहेगा, बाद में अटैचमेंट ज्यादा बढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बोल दे। सही कहा। आओ बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। वो कप मैं जीत कर नहीं लाया हूँ पापा, चुरा कर लाया हूँ। मतलब? में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और 1 साल इंतजार करने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा पापा। इधर मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया तूने। तेरे जैसा बेटा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। चोरी को भी आजादी मिलने जैसी तारीफ कर रहे हैं। आपका अपने बेटे पर ये प्यार नहीं है सर, पागलपन है। दरअसल पापा, एक और प्रॉब्लम है। वो क्या है बेटा? एक्चुअली वो कप सुहाना के कजिन भाई का जीता हुआ कप है और वो मैंने चुराया है। ये पता चलने के बाद वो शायद मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तू टेंशन मत ले, मैं उसके घर जाकर कहूंगा कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसी कारण तूने कप को चुराया है। ये कप जाकर उन्हें दे दूंगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैंने, ये कौन सी बात है। उसका एड्रेस मुझे सेंड कर दो। हाँ। उस लड़की से तुम्हारी शादी फिक्स। सुनो भाई, यहाँ भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? यहाँ पास ही में। हे कार्तिक। हाँ पापा। तुमने जो एड्रेस भेजा है वो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है पापा। सब लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। भाई, भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? हमारी बहन हमारी जान है,
हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था उसने। मेरी तीली जैसी बहन के ऊपर तेरे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे रुको रुको, तेरी तो ये क्या क्यों मार रहे हो? अरे रुक। अरे छोड़ो उन्हें। अरे ये क्यों मार रहे हो? अरे ये क्यों मार रहे हो? बहन से कितनी बार पूछने के बावजूद उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। सब कुछ अपने दिल के अंदर रखा। तुम्हें देखते ही सब कुछ बोल दिया। आखिर तुम्हारी बहन है कौन? वो देखो, वो देखो। सुमा जी। भैया, उस इंसान को मारना गधे के मारने के बराबर है। चलो यहाँ से। अगली बार मेरे सामने आया ना तो चीर के रख दूंगा, समझा ना? जीजा जी, ये और कोई नहीं है, भूपति ब्रदर्स यही हैं। तुम जब 9th क्लास में थे तब सुषमा को फर्स्ट रैंक और तुम्हें सेकंड रैंक आया। उसे लेकर तुम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुझसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का इस कॉलोनी में रहे। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज दत्तगिरी, उसने कहा कि मैं उनका घर खाली करवा दूंगा। सही कह रहे हैं ना? वो विला मैंने खाली करवा दिया। कैसे खाली करवाया तूने? सुषमा की मम्मी के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ उसका चक्कर है ऐसा मैंने पूरे कॉलोनी में फैला दिया। साथ ही दुबई से आए हुए उसके पति को भी मैंने ये सारी बातें बता दी। हम अगले हफ्ते दुबई शिफ्ट हो रहे हैं बच्ची की पढ़ाई के लिए। ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? एवरेज पढ़ने वाली बच्ची को ट्यूशन लगाने के बाद फर्स्ट रैंक मिला है। प्यार ये ट्यूशन के ऊपर है या ट्यूशन मास्टर के ऊपर है? ये क्या कह रहे हैं? तमीज से बात करो। तमीज के बारे में मुझे तुमसे सीखना है। तुम्हारे और उस ट्यूशन मास्टर के बीच क्या चल रहा है पूरे मोहल्ले को पता है। ये गलत काम बंद करो। इतना पसंद आ गया वो तुझे, उसके बिना रह नहीं पाती? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारे साथ क्यों चलूं? आगे से मेरे सामने मत आना। चले जाओ। गेट आउट। ये क्या किया तूने? तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? एक औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये क्या साहब, अपने कार्तिक बाबू को फर्स्ट रैंक पर लाने के लिए उस सुषमा के परिवार को यहाँ से भगाने के लिए आप ही ने तो कहा था। छी छी, कितने गिरे हुए हो तुम। अपने बेटे की रैंक के लिए किसी औरत की इज्जत के साथ खेलोगे? ऐसा नहीं है बहन, तुम्हारी बात तो सुनो। अब तक बहुत कुछ कर चुके हो तुम। मैं ऐसे लोगों के साथ रही यही सोचकर बहुत शर्म आती है मुझे। गलती को सही करने के लिए उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मुश्किल है, मैं जानता हूं। उस लड़की को भूल जाओ। पहली बार तुम्हारा पापा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे माफ करना बेटा। क्या हुआ तुझे? ऐसे कब तक रहेगा? ऐसे फोन बंद रखने से सोल्यूशन मिलेगा क्या? बता। नहीं मिलेगा, उसे भूल जाना ही सोल्यूशन है। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। भूलने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं भूल पा रहा हूँ और उसे सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ तपस्वी बोलो। मैं सुहाना हूँ। सुहाना? कार्तिक को फोन दो। कार्तिक बगल में है, मुझे पता है। फोन दे दो, जल्दी करो। हाँ हाँ। हेलो। फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? वो फोन रिपेयर करने दिया। वो ठीक है, मेरे परिवार से तुम्हें डायरेक्टली मिलवाना है इसलिए फोटो नहीं दिखाया है। वो सब छोड़ो, कल मेरे बड़े पापा की बेटी की एंगेजमेंट है और 10 दिन में शादी है। मैं तुम्हें वहीं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अरे लेकिन उसी दिन मेरे बड़े पापा के बेटे की एंगेजमेंट है और मुझे वहाँ जाना ही होगा। बहाना मत बनाओ। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ, शादी का सीजन है ना, अब सारे मुहूर्त एक ही समय होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट शादी में आ जाओ, नहीं तो मार दूंगी। ठीक है। वो सुहास लोग अभी तक घर से निकले ही नहीं हैं। हम शादी में जाते हैं, तुम एंगेजमेंट में चले जाओ। ठीक है पापा। कब लाने को कहा था और कब ला रहे हो? ये सारे पत्ते अपने मुंह में ठूस लो। कैसे आदमी हो? अरे भाई कंट्रोल।
अरे तो क्या करूं मैं? कोई बात नहीं। ए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी मुश्किल से ये शादी तय हुई है, अभी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी के ऊपर हाथ मत छोड़ो। लड़के वाले जल्दी आने वाले हैं। वैसे भैया कहाँ हैं? सुनो बेटा, हाँ पापा। बिल्कुल मेरी माँ की जैसी लग रही हो। और कितना समय लगेगा बेटा? और 10 मिनट लगेंगे। जल्दी आ जाना। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं रे, खुश हूं मेरी बेटी के लिए। बेटी के लिए बहुत से रिश्ते देखे थे मैंने, कुंडली में दोष था इसलिए किसी ने भी हाँ नहीं की। मेरे जीते जी उसकी शादी होगी या नहीं उसका डर मुझे सता रहा था। अभी सब ठीक है। हाँ। क्या भैया बच्चों की तरह रो रहे हैं? सोने जैसा दामाद मिला है आपको। आइए। चलिए, हम सब है ना भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या, दुश्मन हमारे सामने था और हमें बाहर निकाल दिया? अच्छे खासे हाथ लग गए थे वो लोग हमारे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, चलो। यहाँ से निकलते हैं। क्या रे, वो चोर लोग मिल गए क्या? भैया दरअसल वो ऊपर। क्या बोला, वो ऊपर है? अरे नहीं भैया, वो जो ऊपर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें देख करके ऐसा लगा कि वही चोर है। मैं भी वही सोचकर काट डालने का ही सोच रहा था। वो लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। शांत हो जाइए भैया। वैसे भी उनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हमारे पास आए। क्यों, सही कहा ना? दामाद जी ने बुलाया, आता हूँ मैं जाकर। मुंह संभाल लिया कर तेरा। हाँ दामाद जी। मेरे नीलकंठ भूपति ससुर जी, जरा सुनिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरा लकी चा, मेरा फेवरेट कजन यहाँ पर है। अरे मुझे तो पता है, अभी नीचे मिले थे हम। आपका भाई है तो मेरा भी छोटा दामाद ही हुआ। ये करेक्ट एक्सप्रेशंस। ससुर जी, शादी होने तक मेरा भाई यही रहेगा। इसकी देखभाल और खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो टेंशन मुझ पर छोड़ दो आप। भैया वो एंगेजमेंट होने के बाद जाकर फिर शादी के समय तक आ जाएंगे। मेरे दिए हुए एलिवेशंस और तुम्हारे एक्सप्रेशंस का कोई संबंध है क्या? आई डोंट लाइक इट। शादी होने तक तू मेरे साथ ही रहेगा। वो दरअसल मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेकर आया हूँ। कपड़े? अबे मेरे पहन ले, चाहिए क्या? ये ले। जरूरी नहीं, मैं मंगवा दूंगा। रेडीमेड चाहिए सिलाई वाले? रेमंड या बॉम्बे डाइंग? होल्ड ऑन। क्लेम या साउथ इंडियन? होल्ड ऑन। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? और बकवास की तो OLX पे बेच दूंगा। ससुर जी, आप सब कुछ अरेंज कीजिए, खाने से लेकर सोने तक सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए दामाद जी, आप क्यों चिंता करते हो? सारी खातिरदारी करूंगा। इनको अच्छे से रखना मेरी जिम्मेदारी। रिस्पेक्ट ससुर जी। छोटे दामाद जी आए हैं ना, तो मैं जाकर इनके लिए अरेंजमेंट करवाता हूँ। हाँ, सब लोग आ गए ना? आए हैं भैया। क्या है भैया, ये राउंड अप करने का मतलब क्या है? दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए ये सेटअप है। हम टेंशन में हैं, हम क्यों सेटअप करें? सुनो, चुपचाप भाई क्या बोल रहा है वो सुनो। वो हमारे सामने ही घूम रहा है, फिर भी हमने उसे छोड़ दिया। क्यों? अगर उन लोगों को कुछ भी हुआ तो दामाद जी ये शादी रोक देंगे। बेटी की शादी रुक जाने से भैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शादी होने के बाद उन सब चोरों को यहीं के यहीं काट डालेंगे। तब तक सब लोग कंट्रोल में रहो। कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है भैया। ये एक्सप्रेशन देखकर दामाद जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। एक हफ्ते तक शांति से रहो और उन बच्चों के ऊपर प्यार दिखाओ। हमसे एक्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों बे, अभी तुझे एक्टिंग स्कूल में भर्ती करूँ क्या? चुपचाप सुन ले। वो कब चुरा करके गया था ये बात बड़े भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, और ये बात हमारे गांव वालों को बता देना कि वो भी चुप रहे। समझ में आ गया ना? भाई क्यों रे, सब लोग मिलकर टीम बनाए हो क्या? अरे नहीं भैया, हम तो शादी के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ भैया। मुझे भी आप सभी के साथ टीम में आना है। आइए। चलो आ जाओ। मेरी बात सुनो, देखो दामाद जी के कजन को हम सब फूलों में रखकर इज्जत देना है। भले कितने भी दोष है, फिर भी इन दोनों कमीनों को शादी में लेके आने वाला कार्तिक ही तो है। भाई क्या बोल रहे हो? अरे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार थोड़ी है। गधे का बच्चा कहेगा। दामाद जी और उनके भाई की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कौन सी गोली कब लगेगी, इस टेंशन से मरे जा रहे हैं हम। वो तो सुहास भैया बीच में थे, इसलिए हम बच गए, वरना हम तो कब के मर जाते। ये तो सच है, मेरे भैया की वजह से हम सब सेफ हैं। लेकिन सिर्फ शादी होने तक ही, नहीं तो जो मुझ में गुस्सा है उस गुस्से के लिए तुम लोगों को मैं यही काट के रख दूं। What's happening, अंकल?
अरे कुछ नहीं दामाद जी, ये लोग डाइटिंग बोल रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि पेट भर के खाना खा लो। अरे डालना भाई। हाँ और हाँ, इधर भी। बात समझ में आ गई ना? गार्डन में मंगलसूत्र बंधने के बाद तुम तीनों की गर्दन काट दी जाएगी। आपका एक्सप्रेशन वैसा नहीं है। पेट में तो किसी से बदला लेना है, लेकिन मुंह पर फेक वाली हंसी है वैसे है। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मर्यादा, प्रेम, गौरव, ये सब फेस पर दिखना चाहिए। I will try to better. या अगर तुमने इस बारे में कुछ भी बताया तो उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, बच गए यार। ये शादी होने तक पता नहीं क्या क्या होगा। पता नहीं यार। हाय, कैसे हो? सुहाना यहाँ। उनकी बेटी से प्यार करने वाला मैं ही हूँ, ये पता चलेगा तो बाप रे, हम तो गए। क्या होगा ये सोचकर ही डर लगता है। ए, हमें इस तरह मैनेज करना होगा कि हम सुहाना की नजरों में ना कुछ आए, कर भी ओके? तो नहीं सकते। हेलो, किसको मैनेज करना है? हाँ, वही तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी कजन से जिसकी शादी हो रही है वो इसका कजन है। हाँ, सही में। यू रियली सरप्राइज्ड मी। मैं बहुत खुश हूँ। ये बात अभी पापा को बतानी है। चलो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। कम ऑन, कम।